श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर डी शर्मा बुक से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। लगभग तो 3 क्लास हैं, जैसे फर्स्ट ईयर क्लास है, हाई स्कूल क्लास है और एग्रीकल्चर क्लास है। बहुत सारी क्लासें ऐसी हैं जिनमें एपी आता है, कंपटीशन में भी लगभग आता ही रहता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको आपको समझना है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कॉमन चीज़ें जो सब में मिलेंगी आपका, जैसे एपी और जीपी दोनों मिक्स करके, ठीक है। हार्मोनी में मिल सकता है, हरात्मक श्रेणी में मिल सकता है। और देखना ध्यान से, देखो इधर, जैसे हम यहाँ पे गए, कॉमन फार्मूला जो होता है, एक मानक फार्मूला जो होता है समांतर श्रेणी का, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, उसको ऐसे लिख सकते हैं आप, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ये इस तरह से आपको लिखा जाता है। समांतर मतलब समान अंतर, ठीक है। ऐसी सीरीज जिसमें अंतर क्या हो, समान हो। जरूरी नहीं कि वो बढ़ते क्रम में हो, घटते क्रम में भी हो सकता है, ठीक है। वो जो सीरीज होगी आपकी संख्या की, वो बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, और ये नंबर में भी हो सकती है, और जैसे कांस्टेंट है कोई डिजिट एबीसी में, एक्स वाई जेड में, एमएन में, कैसे भी वो आ सकता है, ठीक है। तो ये आपको देखना है कि उसका कॉमन डिफरेंस क्या होता है। इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला बनाया गया है, जैसे कि कोई भी सीरीज समांतर श्रेणी में है या नहीं है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। इसके लिए आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बनाया गया है कि T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2। सेकेंड टर्म में, अगर सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म का माइनस बराबर आएगा, ठीक है। कह रहा है T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2। ये जो होता है ना, वो D इक्वल टू आता है, कॉमन डिफरेंस D। कोई भी सीरीज हो सकती है, सीरीज जैसे 2 4 6 8 डॉट डॉट, ठीक है। ये क्या है, एक एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी है। ये 1 3 5 7, ये भी आपका एक तरह से समांतर श्रेणी है, 2 2 के बढ़ते क्रम में। यहाँ पे 2 2 का क्रम बढ़ रहा है, तो ये आपका समांतर श्रेणी में है। माइनस में जा सकता है, जैसे मान लीजिए आपका यहाँ लिखा हुआ है 20 एंड यहाँ पे 17, यहाँ 14 डॉट डॉट, माइनस में जा रहा है, -3 जा रहा है। तो ये भी आपका एपी में है, लेकिन ये क्या हो रहा है, यहाँ पे सीरीज, यहाँ सीरीज कट रही है, कम हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो माइनस का आएगा। तो ये सीरीज में ही है, इसको समझना है। लेकिन हम मालूम कैसे करेंगे यहाँ पे कि कोई भी सीरीज जो है वो एपी में है या नहीं। उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, डी इक्वल टू T2 माइनस T1 इक्वल T3 माइनस T2। कभी कभी इसको ऐसे भी लिखते हैं लोग, अब अलग अलग बुक्स में ऐसे भी लिख के आता है A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2। आप टी कहें या ए कहें, एक ही बात है, ठीक है। बुकों में, अलग अलग बुकों में अलग अलग दिया होता है, ये कहीं टी दिया होता है, कहीं ए दिया होता है, तो आप ए रख के भी कर सकते हो, ठीक है। आगे इसमें कुछ फार्मूले हैं जो हम आपको बताएंगे, पहले ध्यान दो। अगर आपको किसी का एनोवा टर्म निकालना है, एनएस टर्म निकालना है, एनोवा पद, यहाँ पे आ जाएगा एनएस टर्म, मतलब एनोवा पद Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये स्टार्टिंग से होता है, ठीक है, प्रारंभ से। अगर किसी भी सीरीज में आपको स्टार्टिंग से कोई भी पद निकालना है, दूसरा तीसरा 10वां 20वां कोई पद निकालना है आपको, तो Tn इक्वल टू एक फॉर्मूला सिंपल से लगाना होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ ए क्या है, फर्स्ट टर्म, ए क्या है, ए है आपका फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म प्रथम पद, एन क्या है, नंबर, टोटल नंबर जो भी दिया होगा आपका, और डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। ये आपका कॉमन डिफरेंस होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये डिफरेंस है, ये चीजें आपको याद रखनी है। और Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। Tn को कभी कभी लास्ट टर्म भी बोल देते हैं, एल आ जाता है लास्ट टर्म, लास्ट टर्म। जैसे एल इक्वल टू फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला वही रहेगा, क्योंकि जो Tn होता है ना, वही लास्ट होता है। जैसे आपको 10वां निकालना है, 10वां ही लास्ट है, तो वो भी एल हो गया। तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, जरूरत पड़ने पर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। लेकिन ये प्रारंभ से होता है, स्टार्टिंग से। अगर आप कहें तो ये प्रारंभ से, स्टार्टिंग से होता है। और अगर आपको अंत से निकालना है, लास्ट से, लास्ट से अगर निकालना है यहाँ, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है Tn इक्वल टू एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर सीरीज के लास्ट से कोई पद निकालना, जैसे कह देगा आखिरी से 5वां पद निकालिए,
आखिरी से 10वां पद, लास्ट से nवां पद। तो लास्ट में आप कोई टर्म दिया होगा, l देगा तभी आपसे कहेगा, ऐसे नहीं कह देगा। लास्ट में l आपको दिया होगा तब आपसे कहेगा आखिरी पद 20 है तो अंत से चौथा पद या 5वां पद गया, ऐसे बोलेगा। तब आपको ये वाला फॉर्म लगाना है, अंत से लास्ट से ये लगाना है, Tn इक्वल टू L माइनस n माइनस 1 इंटू टी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और प्रारंभ से जब बोलेगा तो Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी या L इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए क्या होता है? प्रथम पद होता है, फर्स्ट टर्म होता है। n क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स होता है। ठीक है, नंबर ऑफ, यहाँ लिख देना नंबर ऑफ टर्म। और यहाँ पर ये हो गया नंबर ऑफ टर्म। डी होता है कॉमन डिफरेंस और यल क्या होता है? लास्ट टर्म। ये आपको याद रखना है। ठीक है, जब तक आप ये नहीं याद रखेंगे तब तक आप कर नहीं पाएंगे। ठीक है, कोई भी सीरीज आएगी पहले आपको ये निकालना होगा, जैसे आप ये निकाल लेंगे सारा क्वेश्चन आपको आ रहा होगा। ठीक है, ये याद रखना है आपको। अब जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कुछ आर.डी. शर्मा की बुक से 9.1 एक्सरसाइज है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये आप नोट कर लीजिए, इसको आप नोट करिए जल्दी से पहले। अब देखो, कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, कह रहा है राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स निकालने, कह रहा है फर्स्ट 5 टर्म, जितने भी यहाँ पे सीक्वेंस लिखे हुए हैं 5 टर्म्स निकालने हैं और n टर्म दिया उनका। जैसे मान लीजिए पहला लिखा हुआ है n टर्म्स an इक्वल टू लिखा हुआ है 3n प्लस 2, ऐसे लिखा हुआ है। कह रहा है इसके 5 टर्म निकालने सबके। बहुत सारे सीक्वेंस है, 9 क्वेश्चन दिए गए हैं, एक जैसे ही हैं सारे। तो कुछ हम बता रहे हैं यहाँ पे an इक्वल टू, जैसे n की वैल्यू हमको 5 टर्म निकालना है स्टार्टिंग से, तो n की वैल्यू क्या रखेंगे? 1 2 3 4 5 ये रखना है। यहाँ पर n इक्वल टू अगर 1 रखेंगे तो a1 आएगा, यहाँ 1 रखोगे 3 इंटू 1 प्लस 2 क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। यहाँ 3 हो जाएगा, 3 2 5। आगे a2 निकालना है, तो जहाँ n है वहाँ 2 रखना है, तो 3 इंटू 2 प्लस 2 कितना आ जाएगा? 3 2 6 और 6 2 8 हो जाएगा। इसका मतलब देखो कि कॉमन डिफरेंस इसका 3 हो रहा है, 3 3 बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है। ऐसे आप a3 निकाल लो, a3 3 रखो यहाँ पे, 3 इंटू 3 प्लस 2 क्या आएगा? 9 और 2 11। ऐसे a4 आ जाएगा, 3 इंटू 4 प्लस 2 कितना आ जाएगा? यहाँ पे 14 आ जाएगा। a5 भी निकालो यहाँ से, 3 इंटू 5 रखना है प्लस 2 15 टू 17। तो ये आपके टर्म दिए गए हैं, जो आपके 5 फर्स्ट टर्म है वो ये है 5 8 11 14 और 17। ये आप सिंपली आप निकाल सकते, बहुत आसान था, ये आप कर सकते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं दिए हैं इसमें, एक दो और बताते हैं। ठीक है, बाकी कर लेंगे आप। जैसे एक क्वेश्चन और इसका सेकंड नंबर दिया है, कह रहा है an इक्वल n माइनस 2/3, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, an इक्वल टू लिखा हुआ है n माइनस 2/3। अब यहाँ पे देखो a1 निकालना, वही आपको करना वही है, फर्स्ट 5 टर्म्स निकालने। a1 इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे? 1 माइनस 2/3 कितना बचेगा? माइनस 1/3। क्या आया? माइनस का 1/3। ऐसे ही a2 निकालना है, तो 2 रखोगे यहाँ, 2 माइनस 2/3 मतलब 0 हो जाएगा ना, 0 बटे कितना भी हो 0 होता है, तो 0 हो जाएगा। ऐसे ही a3 निकालना है, 3 माइनस 2/3 क्या आ जाएगा? 1/3। ऐसे ही a4 निकालना है, तो यहाँ 4 माइनस 2/3 मतलब 2/3। ऐसे ही a5 निकालना है, 5 माइनस 2/3 इक्वल टू 5/3। तो ये बहुत ही सिंपल हो गया। इस तरह से आपको n की 1 2 3 वैल्यू निकाल के 9 क्वेश्चन दिए गए हैं, ये आपको करने हैं टोटल। बहुत ही आसान है, और इसमें से जो भी क्वेश्चन ना है आप पूछ सकते हैं। एक दो क्वेश्चन हम यहाँ लिखे दे रहे हैं जो आपको लगाने हैं। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन ये लिख दे रहे हैं, an इक्वल टू n माइनस 2 n माइनस 2/2, एक ये लिखा हुआ है। एक लिखा हुआ है सेकेंड नंबर जो आपको करना है, an इक्वल टू n स्क्वायर माइनस n प्लस 1। ऐसे ही थर्ड नंबर लिखा हुआ है। एक और क्वेश्चन है 2n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 1, एक ये क्वेश्चन है, ये भी आपको करना है।
और एक और है, इसको लास्ट एक और दे दे रहे हैं। ये करना है ए एन इक्वल टू 2n स्क्वायर माइनस 3/6, ये लिखे हुए। ये भी सिंपल है। अभी स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन सिंपल थे, ये हमने यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। इनसे आपको वैल्यू निकालनी। एक क्वेश्चन देख लो, इसमें से कोई भी आप बता सकते हैं, कोई भी देख लीजिए। इसमें पहला ही देख लीजिए जो लिखा हुआ है, कह रहा है ए एन इक्वल टू लिखा हुआ है n(n-2/2), ये दिया गया है। यहाँ भी वही करना है आपको, n की जगह 1 2 3 4 5। अब ये इतना सिंपल आपको आता है, कर सकते हैं आप। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्टिंग है ना, तो ये सब आप कर सकते हो। फॉर्मूले अभी अप्लाई करेंगे बाद में। a1 निकालोगे तो क्या आएगा, 1 कितना आ जाएगा, -1/2। a2 निकालो, 2 आप देख रहे हो 2 - 2 0 हो रहा है, तो पूरा 0 हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा यहाँ पे। a3 देखो, तो 3 ब्रैकेट में 3 - 2/2 क्या आ जाएगा, यहाँ 1 बचेगा तो यहाँ बचेगा 3/2 बचेगा ना। ऐसे a4 निकालोगे, 4 ब्रैकेट में 4 - 2/2 क्या आएगा, यहाँ 4 × 2/2 करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, 4 आ जाएगा। इसी प्रकार a5 निकालना है आपको, a5 5 ब्रैकेट में 5 - 2/2 कितना आ जाएगा, 15/2। तो ये बहुत आसान है, यहाँ 3 बचेगा, 3 5 से 15/2। सिंपल है ना। सब में यहाँ पे n की वैल्यू 1, एक बार 1 रखना है, फिर 2 रखना है, 3 रखना है, बहुत आसान है। आप आसानी से इसको कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ही सिंपल। क्वेश्चन आगे अब मिलेंगे आपको, जैसे कि सेकेंड नंबर की बात करें, कह रहे सेकेंड, ये पहले नंबर के सारे हैं, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है। बाकी आप बुक में देख लीजिएगा, जो ना है आप एक बार सिर्फ कमेंट कर दीजिएगा कि ये वाला क्वेश्चन बताना है, आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। और सेकेंड नंबर लिखा हुआ है, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस हुज nth टर्म्स दिए गए। सेम फिर से वही कह रहा है, जैसे दूसरे का पहला नंबर दिया हुआ है, दूसरे का पहला, ये लाइन अब चेंज कर दो, दूसरे का पहला है, उसमें an लिखा हुआ है, an इक्वल टू लिखा हुआ है 5n - 4, और आपको निकालने के लिए कह रहा है a12 एंड a15, कह रहा है a12 एंड a15, ये आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन वही है, बस नंबर बढ़ा दिए आपने, ठीक है, उसमें से क्वेश्चन नंबर बढ़ा दिया है कि फर्स्ट से सेकंड में आ गया। करना वही है सब जो आप पीछे कर गया। जैसे पहले 812 निकालना है, तो यहाँ पर 812 निकालने के लिए क्या करें, जहाँ ए है वहां 12 रख दो, 5 × 12 - 4, तो यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे, 60 - 4 कितना आ जाएगा, 56, ये हो गया। ऐसे आपको a15 निकालना है, तो a15 निकालने के लिए क्या करें, 5 × जहाँ ए है वहां 15 रख दो, -4 क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा 75 - 4 = 71, ये लो, ये भी हो गया। तो है आसान है नहीं, ये सिंपल कर सकते हैं आप। और भी कुछ क्वेश्चन है सिंपल सिंपल है, जिनमें वैल्यू रखनी है केवल। आपसे ऐसे कुछ वैल्यू कह रहा होगा कि आप इसमें पुटअप कीजिए और आंसर बताइए, तो ये आप कर सकते हैं। जैसे हम एक क्वेश्चन लिखे रहे हैं यहाँ पे, आपको बताना है हो जाएगा या नहीं। अभी ये सिंपल है सब, देख लो, अभी आगे क्वेश्चन आएंगे। जैसे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, an इक्वल टू, सेकेंड नंबर दूसरे का, an इक्वल टू 3n - 2 अपॉन 4n + 5, ऐसे लिखा हुआ है शायद, हाँ ये लिखा है। और आपको a1 एंड a8 निकालना है, a1 1 नहीं है, a7 एंड a8 ये निकालना है आपको। ठीक है, a7 और a8 निकालना है। तो फिर से आपको आ जाएगा, यहाँ n है वहां 7 रखना है, नहीं रखना है, तो यहाँ 3 × n की जगह कितना रखना है, 7 - 2, 4 × 7 + 5 क्या आ गया, a7 निकालो, कितना आएगा, 21 - 2 अपॉन, यहाँ कितना आएगा 28 + 5, तो a7 कितना आया, 21 में 2 गया 19, और यहाँ स्क्वायर करो तो कितना हो गया 33, ये लो आंसर हो गया। इस तरह से आपको करना है, इनको कर लेंगे ना। एक क्वेश्चन और है इसी में, जैसे मान लीजिए a8 निकालना होता है तब भी आप कर लेते हैं, जहाँ n है वहाँ 8 रखना हो जाएगा, कर लेंगे आप। ये आपको करना है, a8 करना है, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ 7 की जगह 8 रखना है, मल्टीप्लाई कराना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तुरंत आ जाएगा। ठीक है, आगे इसी में
अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि बाकी ये सेकंड नंबर के सब कर लेंगे, ऐसे ही करना है सिंपल सिंपल। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन ना है तो आपको सिर्फ कमेंट करना है, क्वेश्चन नंबर बोलना है, बस आसान है बहुत, तरीका आप देखते। आगे देखिए 5 फर्स्ट टर्म्स आपको निकालने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 का पहला नंबर कह रहा है a1 इक्वल टू 1 है, an इक्वल टू an माइनस 1 प्लस 2 दिया गया और n की जो वैल्यू है ग्रेटर देन 2 दी गई। मतलब n का जो मान है वो 2 के बराबर है या उससे बड़ा है, कम नहीं रख सकते आप। 2 से आप अगर कम रखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, फिर आप सवाल आएगा नहीं, इसीलिए इसने बोल दिया है कि यहाँ n की वैल्यू जो है वो 2 से क्या है, बड़ी है या उससे बराबर है, इसे नीचे नहीं रखना। अगर यहाँ पे आप n की जगह सबसे पहले आप 2 रखो, n इक्वल टू 2 से, ठीक है, 2 रखोगे तो यहाँ क्या आएगा a2 माइनस 1 प्लस 2। अब a2 बराबर a2 माइनस 1 क्या हुआ, a1 हुआ ना, a1 प्लस 2, इसीलिए उसने a1 की वैल्यू पहले रख दिया। a1 की वैल्यू कितनी है 1 है, तो यहाँ रखो a2 इक्वल टू 1 प्लस 2 इक्वल टू कितना है 3, तो a2 आ गया ना। ऐसे ही a3 निकालना है, मतलब यहाँ पर अब क्या रखना है a3, मतलब a3 इक्वल टू a3 माइनस 1 प्लस 2, तो a3 इक्वल टू क्या आ गया a3 माइनस 1 क्या होगा a2 प्लस 2। a2 की वैल्यू कितनी निकाली है आपने, देखो यहाँ 3 निकाली है, 3 प्लस 2 इक्वल टू 5, ये आपको a3 आ गया। जैसे आपको a2 आया वैसे आपका a3 आ गया। अब आपको a3 क्या a4 निकालना है, तो जहाँ n है वहां 4 रखना है, a4 इक्वल टू a4 माइनस 1 प्लस 2, तो यहाँ क्या आ जाएगा a3 प्लस 2। एक कम हो रहा है ना, जैसे आप रखते जाओगे ऊपर वाली संख्या आती जाएगी। सिंपल, आप चाहे इतने निकालने हो निकाल सकते हो आप। a3 कितना निकाला अभी आपने 5, 5 प्लस 2 इक्वल टू 7, ऐसे निकालने। ऐसे a5 मान लीजिए निकालना है आपको, a5 क्या होगा a5 माइनस 1 प्लस 2, a5 माइनस 1 a4 प्लस 2, a4 का मान कितना है 7 प्लस 2 इक्वल टू 9। आपको कितने भी मान निकालने हो आप निकाल सकते हैं, तरीका आप सीख गए हैं। अगर n की वैल्यू 2 से बड़ी है तो जानबूझ के यहाँ देगा, ऐसी यहाँ संख्या लिखेगा जिसकी वैल्यू पहले से दी होगी और n को वहां से आगे देगा। यहाँ से क्यों देगा, क्योंकि यहाँ देगा, अगर n की वैल्यू 1 देगा तो दिया है ना, तो इसलिए ये a1 दिया है यहाँ पे, तो a2 से स्टार्ट करेगा कि उसके बाद की संख्या निकालनी है आपको, ठीक है, नोट करो इसको। ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसे हम और लिखे दे रहे हैं। एक क्वेश्चन और दिया है आपके सामने, कह रहा है सेकंड नंबर, 3 का सेकंड नंबर ही दिया है, कह रहा है a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू दिया है, ठीक है ऐसे, और an इक्वल टू कितना दिया है an माइनस 1, ऐसे कह रहा है an माइनस 1 माइनस 3, और फिर से उसने कहा n इज ग्रेटर देन 2। अब इक्वल भी नहीं कहा है, क्यों इक्वल नहीं कहा है, इक्वल क्यों नहीं कहा, 2 के इक्वल इसलिए नहीं कहा क्योंकि ऑलरेडी उसने a2 की वैल्यू दे रखा है। जब a2 की वैल्यू दे के रखा है तो यहाँ आपसे नहीं कहेगा कि आप n का मान 2 रखो, फिर उससे बड़ी संख्या बोलेगा 3 बोलेगा, या यहाँ लिख सकता था n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। बात समझ रहे हैं, तो ये मेन ये है, इसको समझना है। अगर आप ये समझ पा रहे हैं तो बहुत सिंपल है, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ से उठाइए an इक्वल टू an माइनस 1 माइनस 3 अलग है, ठीक है, ये यहाँ n माइनस 1 ऐसे लिखा है। अब हम कहाँ से स्टार्ट करना है, 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा मतलब 3, तो यहाँ a3 रखो, क्या आएगा यहाँ पे आ जाएगा a3 माइनस 1 मतलब 2 आएगा माइनस 3। अब 2 की वैल्यू कितनी दी है बताओ, 2 की वैल्यू कितनी है 2, 2 माइनस 3 कितना आ गया माइनस 1 आया। ऐसे ही आपको क्या निकालना a4 निकालना, a4 रखो यहाँ पे, क्या आएगा a4 माइनस 1 माइनस 3, a4 माइनस 1 मतलब a3 माइनस 3, a3 की वैल्यू कितनी निकाली है आपने माइनस 1 माइनस 3 कितना आ गया माइनस 4। इस तरह से आप जो भी संख्या आपको निकालनी होगी आप तुरंत निकाल लेंगे, है आसान, बहुत आसान है, ठीक है। एक और निकाल लो आप, a5 भी निकाल लो, a5 मतलब a5 माइनस 1 माइनस 3, a5 क्या है a4 हो जाएगा ना यहाँ, और a4 की वैल्यू क्या निकाली है -4, -3 पहले से लिखा हुआ है, तो कितना हो जाएगा -7। इस तरह से आप बहुत सारी संख्याएं जो निकाल सकते हैं, ठीक है, जितनी चाहे उतनी निकाल सकते हैं, तरीका आपको पता चल गया है आसान, इसको भी कर लीजिए। एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको, आपको लगाना है इसी में, 3rd नंबर है तीसरे का, ना है तो बोलना। a1 इक्वल टू लिखा हुआ है -1 ऐसे लिखा हुआ है, और an दिया गया है, an कितना दिया है an माइनस 1 बाई n लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ऐसे, और n की जो वैल्यू है ना ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है।
आप बताइए क्या आप इसको कर सकते हैं? क्या ये सवाल आपको आ जाएगा? अगर नहीं आएगा तो देखिए इधर A1 दिया है यहाँ पे, अब आपको A2 रखना है तो यहाँ A2 माइनस वन A1 आ जाएगा ना, उसी के अकॉर्डिंग आपको संख्या आ जाएगी। और n की वैल्यू 2 के बराबर है, उससे बड़ी रखना है, पता है पहले से। मतलब आपके पास an इक्वल टू an माइनस वन अपॉन एन लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर आपके सामने n की जो वैल्यू दी है वो कितनी दी है, n की वैल्यू 2 के बराबर रखनी है या उससे बड़ी रखनी है, ठीक है। an n मतलब 2, यहाँ क्या आएगा A2 माइनस वन बाई टू, A2 माइनस के वन क्या हो जाएगा A1 बाई टू, A1 की वैल्यू कितनी है माइनस वन बाई टू, ये हो गया ये A2 की वैल्यू। ऐसे A3 निकालो, क्या होगा A3 माइनस वन बाई थ्री, क्योंकि n जो भी होगा वही रखना है, ठीक है। और इक्वल टू यहाँ हो जाएगा A2 बाई थ्री, और A2 की वैल्यू कितनी निकाली आपने माइनस वन बाई टू, और 3 डिवाइड में तो क्या हो जाएगा माइनस वन बाई सिक्स। ऐसे ही निकालना है A4 माइनस वन बाई थ्री A4, n की वैल्यू रखना है ना, जो n होगा वही डिवाइड में रखना है। और इक्वल टू ए कितना आ जाएगा 3/4, A3 की वैल्यू कितनी निकाली माइनस वन बाई सिक्स डिवाइड में 4 माइनस वन बाई 24। आप कितना निकालोगे, आप जितनी वैल्यू आपको निकालनी है सब निकाल लीजिए। सिंपल हो गया ना, इस तरह से आपको करना है, बहुत आसान है, कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन में इसमें दे रहे हैं आपको लगाना है, सिंपल है वो भी। उसी में आगे तीसरे का चौथा नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है वो A1 इक्वल टू लिखा हुआ है 4 है, और AN इक्वल टू 4 AN माइनस वन लिखा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी का, यहाँ लिखा हुआ है AN माइनस वन ऐसे, और प्लस 3 लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इसको देखो, अब मेन यही होता है, कह रहा है n की वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी है, बराबर नहीं बड़ी रखना है, मतलब 2 रखना है, 2 से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर 2 से स्टार्ट करना है, क्योंकि A1 की वैल्यू पहले ही दी है, 2 से तो स्टार्ट करेंगे, वैल्यू दी है यहाँ पे। तो यहाँ A2 अगर रखोगे तो 4A2 माइनस वन, अब प्लस का 3 अलग, तो 4, अब यहाँ A1 बचेगा प्लस 3, A1 की वैल्यू दी है, A1 कितना दिया है 4, A1 कितना दिया है 4 प्लस 3, यहाँ पे ऐड करो 16 प्लस 3 कितना आ जाएगा 19। ऐसे ही आपको क्या निकालना है A3 निकालना है। A3 क्या होगा, फिर यहाँ 4 इंटू A3 माइनस वन रखोगे, A3 माइनस वन प्लस 3 क्या आएगा 4 इंटू A3 माइनस वन क्या हो जाएगा A2 प्लस 3 4, और A2 की वैल्यू क्या निकाली अभी आपने 19 रख दो यहाँ पे, यहाँ 3 19 मल्टीप्लाई करा दो, यहाँ आ जाएगा 76 और प्लस का 3 ऐड करो कितना आ गया 79। ऐसे ही आपको क्या निकालना है A4। तो है आसान कि नहीं, ये बहुत आसान है। आपका ये जो पहली एक्सरसाइज है आपकी 9.1 आर.डी. शर्मा बुक में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी समांतर श्रेणी की पहली जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज कौन सी 9.1, एक्सरसाइज 9.1 ये पूरी कंप्लीट है। आगे कल आपको 9.2 कराना है, ठीक है। सभी एक्सरसाइज कराई जाएंगी टोटल, और जो 9.2 है वो फार्मूले पे बेस है। फार्मूले हमने आपको बता दिए हैं, कौन कौन से फार्मूले, एक बार फिर से रिवाइज कर लो। Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और L इक्वल टू यही फॉर्मूला होता है अगर D लास्ट टर्म कह रहा हो या एनवर टर्म्स कह रहा हो, ठीक है। और ये प्रारंभ से होता है, स्टार्टिंग से, और अगर अंत से निकालना है, लास्ट से निकालना है, तो Tn इक्वल टू होता है L माइनस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। ये कुछ फार्मूले हैं जो आपको याद रखना। और एक सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2, और ये किसके बराबर होता है D के बराबर होता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आप एपी लगा नहीं सकते हैं, ठीक। तो ये अगले जो एक्सरसाइज है उसमें से फार्मूले अप्लाई होने हैं, इनको भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है।